को यहाँ क्या आखा दिन हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार से कोई भी मेरा समस्या का समाधान करने नहीं आया है। अभी जब तक मेरे को मेरा ताजमहल का जमीन नहीं मिलता है, तब तक मैं मेरा पूरा परिवार के साथ अनशन करेगा, अनशन। जब इधर से 3 अर्थी उठेगा तभी सरकार जागेगी। तभी ए तुकाराम, एसएसपी साहब ने ऑर्डर दिया है तुम्हें अरेस्ट करने को। ऐसा कैसे अरेस्ट करेगा? क्या जुर्म किया मेरे मर्द ने? क्या जुर्म किया है? जहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है तुम्हारे कारण ताजमहल की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। ये स्वतंत्र भारत है। हाँ, इंटरडिपेंडेंट इंडिया। इधर सबको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है, पर जहाँ नहीं, जहाँ बोलने के लिए परमिशन चाहिए होती है। बेटा टाई दे। हंस क्यों रहे हो? अरे तुमने परमिशन का बात किया ना, तो मेरे को हंसने को आ गया। तुमको परमिशन मांगता है? हाँ। परमिशन? हाँ। मेरे पास बहुत बड़ा परमिशन है। देखा? ये आगे देना, मला खा झाली हे घ्या। पीछे हटिए। ये मिले साहेब का चिट्ठी। हाँ। जब भी उनका वाढदिवस था ना, म्हणजे जन्मदिन, हाँ। हम दोनों गया था उनको बधाई देने को। नमस्कार साहब, परमिशन मांगते हैं। वो लावणी करते ना, लावणी आगे दाखव की यार। ये क्या कर रहे हो? तब मैं कहूँ कि तुम्हारी शक्ल जो है जाने पहचाने से क्यों लग रही है। मेरी लिखी हुई परमिशन दिखाओ। हो अहो द्या की। जा में कहाँ लिखो है कि तुम दोनों यहीं धरना दोगे? कहाँ लिखा है? बताओ बताओ। ये पण किधर लिखा है कि लावणी करने वाला है? खाली इतना ही लिखा है कि हमको इधर पब्लिक के बीच में तमाशा दिखाने का है, तो दिखाता ना तमाशा। पिस्नेक्टर साहब, अभी सबको अगर मालूम पड़ गया ना कि तुम मेरे को परमिशन दिया और अब तुम मेरे को गिरफ्तार करने वाला है, तो क्या होएगा मालूम है? इसमें तुम फंसेगा और तुम्हारा हवलदार लोग है ना, तुम्हारा डंडा लेके तुम्हारे पिछवाड़े पे मार के तुमको तुम्हारे जेल के अंदर डाल देगा। जी साहब। अरे कुछ नहीं, सपना देखा। सर, बात तो ये आदमी एकदम सही कह रहा है, आप ही उलझ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ चिंगारी को हवा देकर शोला बनने दीजिए, और जब वो भड़कने लगे तो बुझा देना। सारी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। हीरो कहलाएंगे आप, हीरो। ये बात बिल्कुल सही है। तुकाराम, देखो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। अच्छा। अगर तुम शांति के साथ धरना दोगे ना, तो मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ न तुम्हें परेशानी होगी और ना ही हमें। ऐसी कौन सी जगह है? किधर है? पास में ही है। काय म्हणते? मेरे को ऐसा थोड़ी चलेगा। ताजमहल तो उधर है ना। क्या बोलते हैं? काय बोलता तुम्ही? ये देखिए ताज। गए सुंदरी, बघतेस का? हाँ? अरे यही है वो ताजमहल जो अपने जमीन पे बना है। अरे कितना सुंदर है ये, हाँ? और कितना बड़ा है। इसको उखाड़ने में बहुत टाइम लगेगा। मला एक सांगा हो। हाँ? अपनी जमीन तो 80, बोले तो 80 बीघा है। ये तो 80 बीघा दिखता ही नहीं। अरे हाँ ना, एक मिनट। पिस्नेक्टर साहब, अरे ये तो खाली 42 टिम्बर 5 बीघा है, मतलब 42.5 बीघा है। बाकी का जमीन किधर है? कुठे? वाह रे वाह बजरंगी, जे हाथ की जमीन नापने की मशीन। बदलेगा मुद्दा, खाएगा गुद्दा। बाकी का जमीन किधर है? अरे जे मुझे क्या पता है? साजन ने तुम्हारी जमीन हड़पी, उनसे जाके पूछो। म्हणजे तुम्ही मानता है ना कि जमीन हमारा ही है? हाँ, मानता है कि नहीं? मानता है रे,
टिपर 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 रप्पा टिपर टिपर टिपर। अरे जय, मुझे क्या पता। इधर का व्यवस्था कौन संभालता है? हम। तो किसको मालूम होना मांगता है? तुमको इतना? हैं? हाँ, बरोबर बोली तू, बरोबर बोली। जय जमीन है ना, ये देखो, वो जो है ना, हाँ। मेहता बाग है, हाँ, जहाँ पे शाहजहां काला ताजमहल बनवा रहा था, हाँ। जो बना ही नहीं। अब जय जमीन और जय जमीन दोनों मिला करके सगरी की सगरी 80 बीघा है जाएगी। अभी कैसा है पिसनेक्टर साहब? अभी मेरे को खाली ताजमहल नहीं चाहिए। अभी मेरे को वो मेहता साहब का जो बाग है वो मिला के मेरे को पूरा मेरा 80 बीघा जमीन चाहिए। हाँ। 80 बीघा। ये पाया पड़, पाया पड़। आई पाया पड़ तो ग। ए लक्ष्मी ठीक है, अगर पाया पड़, अपनी जमीन है, पाया पड़। अरे देवा, कितने टाइम से अपना जमीन उनके कब्जे में है। कोई बात नहीं, अभी इधर ही तंबू ठोकेगा और अपना जमीन के वास्ते लड़ेगा। हाँ लड़ेगा, तिच्या मायला लड़ेगा म्हणजे काय अभी से मैं इधर आमरण उपोषण करना। अरे मैं इधर मरते दम तक भूख हड़ताल करेगा आप भी। मी पण। हाँ, आई बाबा मी पण. ही पण आणि हिचे गुडिया पण सगळे। इस मामले में बड़ी बात ये है कि तुकाराम की मासूम बच्ची भी भूख हड़ताल में उसका साथ दे रही है। तो बस अब ये देखना है कि ये नन्ही भूख की आग कहाँ तक और कितनी दूर तक फैलती है। जहाँ देखो जिसे देखो कोई ना कोई स्ट्राइक करता रहता है। तुकाराम के धरने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूरे देश भर से मिश्रित राजनीतिक पार्टी अपने आदमी खड़ा करती है और आग लगाती है। हाँ एक मिनट भैया जी, एसएसपी। जय हिंद सर जी, जय हिंद। टीवी वॉचिंग। हमारा बंदोबस्त कैसा लगा सर जी? राज आपका और ताजू ले जाए। अरे यार, इसे अरेस्ट काहे नहीं करो यार? उसके पास आपका लेटर है ना सर जी, जो आपने वो पुलिस परमिशन के लिए लिख के दिया था। मैंने? कब? सर जी आपके हैप्पी बर्थडे में जब उसकी वाइफ ने आपको कुछ ठुमके दिखाए थे। पूरे मुरे मैया, पूरे जो तू नागनाथ निकलो यार। देखो एसएसपी, अब कछु भी है जाए, ये मामले को खत्म करो। हर रोज जो लोग ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाने आते थे, आज वो तुकाराम के साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि आज की डेट में तुकाराम की पॉपुलैरिटी He is the real owner of Taj Mahal. Glad to meet you, Mr. Shahjahan. No, 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 no. Shahjahan duplicate. He is the pure, the real owner of Taj Mahal. Tukaram. Pleased to meet you, Mr. Tukaram. भाई बहुत बहुत बधाई हो तुकाराम, आखिर तुम जीत ही गए। हाँ देवाची कृपा है। घंटा बजा दिया तुमने सरकार का। पुतुराम, व्रत तो तोड़ दिया होगा तुमने। हाँ। ये लो, बेटा तुम भी लो, बाकी सब जो है पब्लिक में बांट दे। ये इसलिए है ताकि तुम्हारी जीत को दुश्मनों की नजर न लगे। धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया। घंटा तुम्हारे वास्ते? घंटा जो हमारा चुनाव चिन्ह है ना, वो तुम्हारे वास्ते है। तुकाराम, आज के बाद जब तक ये जमीन तुमको पूरी तरह से नहीं मिल जाती ना, तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। विसर्जन जी आ गए। वो देखो, उनके पास चलते हैं। विसर्जन यादव जी यहाँ पे। आप आगे क्या करिए? पीछे आप बढ़िए, आगे क्या करिए? पीछे ये मोड़ पीछे। देखो जी, ना तो हम यहाँ इंटरव्यू देवे को आए और ना और लोगों की तरह भीड़ इकट्ठी करवे को आए। तुकाराम सुनो, हम तो जहाँ जे बेचारे तुकाराम यहाँ की समस्या हल करने आए और यही हमारा धर्म है। नमस्कार। अरे भैया खुदा अपन, अरे वाह 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 वाह। भैया आपने तो कमाल ही कर दो यार। हाँ अभी तो आदत हो गया है। कैसा है साहब, ये जमीन है ना जमीन,
ये किसान का माँ होता है ना। और ये जमीन, अरे ये तो मेरा परदादी है। ये जमीन का वास्ते मेरा परदादी का आत्मा है ना साहिब, बहुत भटकता है। घड़ी घड़ी मेरे सपने में आता है। अच्छा हाँ सच्ची, मेरे सपने में आके मेरे को क्या बोलते हैं मालूम है? क्या? तो क्या? ए तो क्या? अरे कब आजाद कराएगा अपना जमीन? हाँ, आपका देश आजाद हो गया, लेकिन हमारा जमीन अभी भी उनका ही कब्जा में है। पहले मुड़ जा कुत्तिया। तू क्या? तू क्या? तू किया? तू किया? मैं नहीं किया। तू किया? मैं नहीं किया। मैं क्या बोलेगा उनको? अरे अभी भी आत्मा भटक रहा है उनका, देखो अभी भी देखती है। जो एक बार परदादी को पिंडदान है जाएगा तो फिर सपना में नहीं आएंगी। पूछो कैसे? कैसे? देखो, तुम्हें जो जमीन चाहिए हमें बोलो, हम देंगे। हैं? वहाँ पे मकान बनाओ। अरे तुम क्या बनाओगे? हम बनाएंगे, आलीशान भव्य महल बना देंगे। सच्ची साहेब? हाउ? मुझे जो जमीन चाहिए वो मिल जाएगी। हाउ? और बाबा का राज है। ये रूलिंग पार्टी समझो बाबा कोई राज है। थांबा, एक मिनट, हाउ? जरा खाजगी में बात करके आता है। हे बघ, भाई खेल हो रहा है यहाँ इकडे घेऊ ना. अरे, हे काय? हे खूप मोठं. ये होम मिनिस्ट्री का संघ फैसला है का? हमने सोचा है, हाँ, पण 15 दिन इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. अरे बिल्कुल नहीं. बोल बोल. बोल बोल। तो हमको जो जमीन चाहिए, हाँ, वो हम अक्खा टीवी वाले लोग के सामने बोलेगा. हाँ, कल सुबह. हाँ। हाउ? तुकाराम ने सरकार के आगे शर्त रखी है और हम जो मामला सरकार के लिए सर दर्द बना हुआ था, लगता है अब उसका हल बहुत जल्द ही निकल जाएगा. गांधी जी ने कहा था, प्रेम और शांति इन दोनों से बड़ा हथियार और कोई भी नहीं है, और यही बात मंत्री जी ने बखूबी साबित कर दी है. अब लगता है कि ताजमहल की जमीन जरूर बच जाएगी. आज यहाँ लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि तुकाराम कौन सी जमीन मांगकर ताजमहल को आजाद करेगा. ऐसा है, ये वक्त बर्बाद नहीं करना यार हमें. हाँ, बिल्कुल. सीधे मुद्दा पे आके जो जमीन चाहिए वो हमें बताओ. तुम अपने घरे जाओ, हम अपने अध्याय समाप्त. अभी कैसा है साहब, हम लोग ने ना कल रात बहुत सोचा, पर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था. फिर जब कुछ नहीं सोचा ना, तभी एक आइडिया सोचा. ये सुंदरी अवगढ़. अरे जे इस उम्र में भूगोल पढ़वाओगे यार, ये का है? नहीं. साहेब, इसमें से हम लोग कोई भी एक अच्छा सा जमीन मांग लेगा. हाँ. मैं इस नक्शे पे ये छड़ी 3 दफा घुमाएगी. हाँ, लकड़ी जिधर जिधर रुकेगा, हाँ. उनमें से कौन पण एक जगह हम लोग को दे देना. हाँ, बस इतना ही. सोपे. भैया जी, जमीन मांगने का ये कौन सा तरीका है? बेवकूफ बना रहे हैं हमें, ब्लैकमेल कर रहे हैं. देखना आप, छड़ी फिर से वहीं ले जाकर रुकेगी ताज पर. ए, क्या बेवकूफ बना रहा है? क्या बेवकूफ बना रहा है मैं? हाँ, हम लोग का टाइम नहीं जाता इसलिए यहाँ पे आए क्या हम लोग? हाँ, अभी तो मेरे को ताजमहल अरे मांगता है. भैया, ताजमहल मांगता है. ये तो अरे कैसी बातें कर रहे हो ताजमहल यार? मांगता है. ताजमहल मांगता है. नहीं, ये नहीं, ठीक है, कैसी साइड में बातें कर रहे हो यार? रख, हाथ रख, जोड़ने रख, तुम्हारे आगे. अरे तो कैसी बातें कर रहे हो यार? बीपी बढ़ जाएगा यार. ये कहा बोल रहे हो? सयानो आदमी है तुम्हारे सामने. भैया जी, ये देखने दो ना, कहा बोल रहे वो. हाँ जी, करो शुरू. हाँ ठीक है, चल चालू कर. छड़ी रे छड़ी कैसे बच्चे पे पड़ी, ए, छड़ी रे छड़ी छोटे बच्चे पे पड़ी, ए, छड़ी रे छड़ी कैसे. ठीक है,
ये जगह तुम्हारी भाई फाइनल। ये तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है, हमको चलेगा कुतुब मीनार है। अरे ना 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 भैया जी कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें ना चलेगो यार। ये कैसी बातें कर रहे हो यार, आसमान से गिर के हवा में नहीं लटकना है यार, दूसरी जगह देखो कोई। अरे आपने बोला था ना विशाल भवन बना के देगा, इधर तो पहले से है ना। आता का है? अरे ये गलती है गई बोल रहे यार, आगे बढ़ो। ऐसा कैसा चला ते पुढ सके अरे छड्डी लग छम छम दे घम घम छड्डी लग छम छम दे घम घम। अयोध्या में छड़ी रुकी है। हाँ वो भी बाबरी मस्जिद पे देने का ही क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो आज, ये बार बार उंगली ऐसी जगह पे काय कर रहे हो यार तुम। अयोध्या पे 1948 से प्रॉब्लम चल रहा है, कितनी सरकारें आए कितनी गई, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना भाई यार, हम क्या करेंगे। अरे कैसा आदमी है तुम, हमको कल क्या बोला था कि रूलिंग पार्टी मतलब बाबा का राज है, बोला था कि नहीं? अरे भैया हमने ये जगह दे दी तो रूलिंग पार्टी नहीं बचेगी, बाबा को राज चले जाएगा बाबा को राज। कैसा इधर भी बचते इधर भी बचते, ऐसा चलता है क्या? ये गलती है कि बोल लेना गलती भैया, दूसरों देखो ना आता ये यार। लास्ट टाइम। हाउ आज ये कौन सी जगह? ये तो बहुत उपजाऊ जगह है। अरे लेकिन ये है क्या? ताज के एवज में संसद की मांग पर मंत्री विसर्जन यादव द्वारा फेंकी गई हड्डी अब खुद यूपी सरकार के गले में अटक गई है। कभी ताजमहल कभी संसद, ये तो सरासरी ब्लैकमेलिंग है। इट्स ऑल डर्टी पॉलिटिक्स। साथ ही इस उलझुल मांग से केंद्र सरकार की मुश्किल और भी बढ़ गई है। इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। तुकाराम की मांगे पूरी हो न हो, हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए। उनकी सरकार को हटाकर वहां भी हमारी सरकार लानी है तो इस बात को बढ़ने दो। आग लगाई तुकाराम ने, जलेगी वहां की सरकार, हम तो दिल्ली में बैठकर तापेंगे आग। इसी को कहते हैं राजनीति। मंत्री जी क्या फैसला हुआ? क्या तुकाराम को पार्लियामेंट दे दिया जाएगा? मजाक है क्या? कोई भी आदमी कुछ भी आकर मांग लेगा, सरकार उसे दे देगी क्या? देखिए तुकाराम को न ताज मिलेगा न पार्लियामेंट। घंटा मिलेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है सरकार तुम्हें पार्लियामेंट दे देगी? जे ताज भी गया और पार्लियामेंट भी। देख लेना, जब विसर्जन यादव करा गया तुम्हारे अरमानों का विसर्जन। जब माइला इधर हर आदमी चोर है, आम आदमी को बस घुमाते रहने का, गोल 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 गोल। अभी बहुत घूम लिया मैं। अभी मेरे साथ वही आदमी बात करने को आना मांगता है जो कंप्लीट ईमानदार है, न कभी रिश्वत लिया होएगा न रिश्वत दिया होएगा, और वो भी 24 घंटा का अंदर। नहीं तो राय भवानी शपथ, देख लेना या तुकाराम राव साहब मराठी क्या करता है। कुल 24 घंटा। अरे हम ही पूछते हैं भैया कि इतने कम समय में कहां से ढूंढ के लाओगे सच्चा और ईमानदार आदमी? अरे भैया इतने बड़े देश में कोई तो सच्चा और ईमानदार होगा। अरे होगा तो ढूंढो उसको भाई। बड़ी खबर आई है। 24 घंटे खत्म होते ही तुकाराम बुलडोजर लेकर ताज की तरफ निकल चुका है। सर वो बैरिकेडिंग तोड़ करके ताज की तरफ जा रहा है। ऑर्डर दीजिए सर। देखो ये बखत ऑर्डर लेने का नहीं है, एक्शन करने का है। बस मार दो गोली। पक्का मार दूं? अरे मार दो गोली। ठीक है सर। तुकाराम रुक जा, नहीं तो मैं आज गोली मार दूंगा। आज मुझे पता चलो कि मेरी धमकी में कितना दम है। जी आपकी धमकी में दम ना है, वो देखो कौन है। अरे ये कौन है?
आपका उम्र देख के बुलडोजर रोका मैं। अभी बाजू हटो, जाने दो मेरे को। सुनो, मैं तुम्हें रोकने के लिए ही यहाँ आया हूँ। आप रोकेंगे मेरे को? कायकू? कायकू? आप है कौन? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है कौन आप? उन लोग को देश का चिंता नहीं है, आपको बहुत चिंता है देश का। मैं इस देश का नागरिक हूँ और आजाद हिंद फौज का सिपाही हूँ। हमारे कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश से हम हैं और हमसे देश। तुमने बोला था ना कि कोई सच्चा और ईमानदार आदमी ही तुमसे बात कर सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सबूत क्या है? क्या सबूत है कि आप ईमानदार है? हाँ, इतना साल इस देश में रहने के बाद भी कभी रिश्वत लिया है, दिया नहीं क्या आपने? हाँ? रिश्वत? हाँ, रिश्वत। रिश्वत लेने देने से मेरा क्या संबंध? मैं तो देश का सच्चा सिपाही हूँ, फिर भी हालात से जूझ रहा हूँ। मेरे जिंदा रहने का सबूत तक नहीं है मेरे पास। सरकारी रिकॉर्ड में तो मैं मर चुका हूँ और तुम मुझसे ईमानदारी का सबूत मांग रहे हो। सुभाष चंद्र जी ने हमें ईमानदारी की शिक्षा दी थी लेकिन अफसोस, उसकी कोई कदर नहीं। अरे भाई, ये तो एकदम पक्के देशभक्त है ना। अरे भाई, इनकी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। एक बात बोलो सीएम साहब। हाँ बोलो। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? हैं? अरे आप लोग देश चलाता है, लेकिन आपके पार्लियामेंट में एक आदमी नहीं है जो सच्चा और ईमानदार है। अगर कोई होता तो ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर के आते? अरे तो काका, अभी आप ही बोलो ना। आप बोलो मेरे को क्या करना चाहिए, बोलो। खेत चाहिए ना तुम्हें? तो किसी खाली पड़ी जमीन से तुम्हारा काम चल सकता है। तो फिर ताजमहल को ही क्यों तोड़ना चाहते हो? ये तो अपने देश की संपत्ति है, धरोहर है। इसे क्यों नष्ट करते हो भाई? अगर सच्चे देशभक्त हो तो देश की भलाई के बारे में सोचो ना। अरे पर इनका क्या भरोसा काका? इन लोगों का क्या भरोसा? अभी क्या गारंटी है कि मैं जो जमीन चुनेगा ये लोग मेरे को दे देंगे? क्या गारंटी है? अरे गारंटी मैं हूँ ना भाई। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो जमीन बोलोगे तुम्हारा नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। पक्का? आओ, सीएम साहब ने जो कह दो तो कह दो। ए सुंदरी, अंत चम्मा आयला। जाम कहा धरो आचार, अब हमें खट्टो खिलाओगे का? नहीं नहीं। अरे आचार नहीं रे बाबा, विचार। अच्छा विचार करने का और हांडी में से एक चिट्ठी निकालने का। क्या है, हांडी में 10 चिट्ठी है, 10 चिट्ठी में 10 गांव का नाम लिखा है। वो जो आप चिट्ठी निकालेंगे वो गांव का जमीन हमारे नाम पे कर देने का है। बराबर है। अभी तो मैं 10 चिट्ठी निकालेगा तो कल पलटी मार के कल्टी तो नहीं खाएगा ना? पहले तो ये बताओ कि इसमें गांव का ही नाम लिखा है ना? हो के? अरे बड़े भैया, उठाओ चिट्ठी और करो छुट्टी, हमें भी चैन मिलेगा। खत्म करो जाए। का लिखो है जाम है? बो 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 बुद्ध बुद्ध बो बुद्ध। लाओ इधर लाओ। पहला पढ़ाई लिखाई किया होता तो अभी तकलीफ नहीं होता ना। अरे गांव का नाम निकला है बुद्रुक बिबड़ियापुर। बुद्रुक बुद्रुक बिबड़ियापुर। आम्हाला चालेल। बुद्रुक बिबड़ियापुर। रहने दो, अभी इसने बोला ना, अभी ट्रेस मत लो। हाँ, ये गांव का जमीन हमारे नाम पे कर देने का कल। समझ लो भैया, तुम्हारे नाम हो गई है जमीन। अरे ऐसे समझने से काम नहीं चलता इधर। कल सुबह सबके सामने, सब मीडिया वाला लोग का सामने कागज पे लिखने का, उस पे हस्ताक्षर करने का और नीचे सरकार का मोहर लगाने का। तभी मैं समझेगा कि जमीन हमारे नाम पे हो गया। हाँ। समझ लो भैया, हो गया। कल का कल हो जाएगा, चिंता मत करो। यार सीएम साहब ने एक बार जो कह दो सो कह दो यार।
दत्तन भैया, अभी तक तो सुना था लोग मझधार पे ले जाके डुबावे, जाने तो हमको किनारे पे लाके डुबा दिया। अब हम क्या करेंगे? वही जो अब तक करते आए हैं। कहा घंटा हिलाएंगे। शोर मत कीजिए। चलो चलो चलो। अरे दरवाजा काहे नहीं खोल रहे थे भाई? अरे कितना शोर है बाहर? मरीज की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी। डॉक्टर आप ठीक है ना? ईरानी साहब, अब क्या करें? हसन, तुमको पहले ही समझाया था, उसे कमजोर मत समझना। तो मैं क्या करूं? आप कुछ मत करिए, अब जो करना है हम करेंगे। जमीन अभी और एक बात और, मिली कहाँ है? अरे हसन हसन हसन, ये प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे मुझे उनके बेटे को हर हाल में पूरा करना है। जैसे तेरे भैया भाभी को लटका कर निकल गए थे ना, तुझे वो जमीन किसानों के लिए वापस चाहिए। हाँ। आज तेरी आवाज ही बंद कर दूंगा मैं। अभी तेरी आवाज निकल रही है ना बहुत, हैं? जमीन के लिए आवाज निकल रही है ना? ये अभी हाँ, तेरे भैया भाभी के पास ये जमीन है। ये ऑपरेशन किसान था और अब पूरी दुनिया देख रही है कि हकीकत क्या है और ये लोग क्या है। ये ऐसे नेता, ऐसे पूंजीपति या ऐसे गुंडों के बलबूते पर इस देश पर राज कर रहे हैं। मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूं। मैं बस अपने गांव के किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर आया हूं। मुझे ना तो कोई पार्लियामेंट चाहिए और ना ही ताजमहल। ये हमारी बच्ची नहीं है, ये इनके भाई की बेटी है जो बनात है। लेकिन जो किसान मर गए, उनके अनाथ और बेसहारा बच्चों का क्या होगा? ये कहानी सिर्फ मेरे गांव की नहीं है। हमारे देश के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे किसान हैं जो आज भी जूझ रहे हैं। फिर चाहे मध्य प्रदेश का वो गांव हो जहां किसान अपने हक के लिए जल समाधि ले रहे हैं, या फिर वो गांव जहां किसानों ने अपने अधिकार के लिए अपनी ही चिता तैयार कर दी है। अरे कब तक चलता रहेगा ये सब? हम लोग तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या फायदा है ऐसी तरक्की का जहां लाखों करोड़ों किसानों की उपजाऊ जमीन छीनकर उन्हें हमेशा के लिए बेघर, बेरोजगार और बेसहारा बना दिया जाए। अरे हर जगह अगर बिल्डिंगे, मॉल्स और फैक्ट्रीज ही खड़ी करोगे तो उगाओगे क्या यार, खाओगे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुकाराम जिंदाबाद, तुकाराम जिंदाबाद, तुकाराम जिंदाबाद। You bloody pseudo! इस आंदोलन में कोई भी हमारे साथ नहीं था। हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सरकार को जगाने के लिए। अगर हमने कोई जुर्म किया हो तो जो सजा हो हमें मंजूर है। पहले इन तीनों को उनके जुर्म की सजा दी जाए, उसके बाद हमें जो भी सजा दी जाएगी हमें मंजूर है। ऑपोजिशन के दबाव से आदित्य वीरानी की जमीन की डील कैंसिल कर दी गई है। बबन राव शिंदे को 10 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया और हसन अली के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। लेकिन विवेक तुपकरी उर्फ तुकाराम और रिया उर्फ सुनंदा को कोर्ट ने अगले आदेश तक देश न छोड़ने की हिदायत दी है।